विधि, प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। हम जो कहने चाह रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं ना, सब कुछ सच कह रहे हैं। तुम्हारे होने वाले पति विधान जी, वो विधि, फंक्शंस को बीच में छोड़ के तुम यहाँ क्यों आ गई? अभी रस्में बाकी हैं। पर हाँ, माँ भी पूछ रही थी तुमको। और आप तो वही है ना जो उस दिन मिली थी मुझे? अब सब ठीक है? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। अरे तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? अरे चलो। हाँ। ये विधान की दादी है। तुम्हारा होने वाला पति इनका दुलारा है। बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी पोती बहू को किसी की नजर ना लगे। दादी ने अपना लॉकेट दे दिया। लुटाओ लुटाओ, इन गांव वालों पे ना सब लुटा दो। चुप कर नैना, अगर सरोज दीदी ने सुन लिया ना तो हम दोनों लुट जाएंगे और वो हमें लूट कर घर से बाहर फेंक देगी। छोड़, जा मेहंदी लगा ले। मुझे नहीं लगवानी। मुंह ठीक कर और चल। इनकी मेहंदी हो गई? बैठ। बहन जी, बढ़िया सी मेहंदी लगाइएगा। बढ़िया रिश्ता लाई है दीदी। इस सरोज ने भी पता नहीं क्या देखा है इस लड़की में। ना कोई रुतबा, ना कोई स्टैंडर्ड, एकदम ही ठन ठन गोपाल है। अरे शादी थोड़ी तो अपनी बराबरी में करनी चाहिए कि नहीं? फिर से शुरू कर दी तुमने अपनी बेकार की बातें। सरोज ना इंसान की कीमत को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए वो उसको ना पैसे से नहीं तोलती। और सरोज ने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है। और तुम ना जरा अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। वही तो लगाती आ रही हूँ इतने सालों से, क्योंकि सरोज की गलती तो आपको कभी दिखती ही नहीं। हाँ, अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। इस शादी के चक्कर में ना दीदी थोड़ी सी पागल हुई जा रही है। वरना कौन समझदार औरत अपने बेटे की शादी ऐसी गरीब गांव की लड़की से करवाएगा? अरे भगवान जो होता है ना, वो अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। और दीदी भी तो हमारी भगवान ही है। जय हो सरोज देवी की। देखना, सुना, क्या है? देख क्या लग रही ना हमारी भाभी। गांव की फटीचर लग रही है। मेरे मुंह से तो कभी भाभी ना निकले इनके लिए। वाह वाह वाह, क्या कॉन्फिडेंस तेरा, एटीट्यूड तेरा अर्श वाला और शक्ल तेरी फर्श वाली। क्या तू खुद को कोई राजकुमारी समझती है क्या? हाँ हूँ मैं राजकुमार। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? बड़ा आया भाभी का चमचा।
ये आपके पाँव को क्या हुआ? वो बेटा हम गिर गए थे। एक सेकंड। सुंदर जी भैया। कॉकर लेके आओ इनके लिए जल्दी। शंभू सुनो, इन दोनों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, शरबत दो इन्हें। आप शर्मा क्यों रहे हैं? अब हम एक फैमिली हैं और ये घर ना आपका ही है। प्लीज लीजिए। मेहंदी बहुत जच रही है तुम्हारे हाथों पे विधि। तो थोड़ा आप भी जचिए, आप भी मेहंदी लगवा लीजिए। लगा दीजिए। बताइए क्या बना दूं? प्यारा सा विधि लिख दीजिए। बैठिए। दादी जी हमारे रिश्ते से बहुत खुश हैं। ये सूखा सूखा मेहंदी वाला माहौल क्यों है? अरे गाना वाना बजाओ, नाचो सब। चलो चलो भाई। अरे भाई हंसी खुशी का माहौल है घर में है।
जी, विधान जीजू के प्यार की पहली निशानी मिल ही गई आपको। कितना गाढ़ा रंग चढ़ा है ना मेहंदी का। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपकी जोड़ी ना विधान जीजू के साथ ही बनने वाली है। क्यों? अरे क्यों क्या, बचपन से माँ नहीं कहती थी हमारी विधि का विधान, विधि का विधान। अब आप विधि और वो आपका विधान, हो गया ना विधि का विधान। सही कह रही हो निधि। अम्मा, हमें भी ऐसा ही लगता है कि भोलेनाथ जी ने तुम दोनों की जोड़ी खुद से चुनी है, वरना हम छोटी हैसियत वालों की क्या औकात थी कि इतने बड़े खानदान में हमारा रिश्ता जुड़ जाए, है ना। हमारी बिटिया रानी की किस्मत बदल रही है। बस किसी की नजर ना लग जाए हमारी बिटिया को। बदमाश। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए तुम मुझे हर जगह दिख रही हो। अभी तुम मुझे सोने नहीं दे रही हो ना, देखना शादी के बाद मैं भी तुम्हें सोने नहीं दूंगा। पल में ये है शबनम, खुशियों के लम्हों में आए हैं कैसे गम, सब जान के अनजान है, छुपा है कोई राज। सब कुछ बदला, प्यार ना बदला, बदल गई तस्वीर, पर रांझे की हो न सकी किसी जन्म में ही। किससे शिकवा करे हो जिनकी किस्मत धोखेबाज।
विधान बेटा, दादी आप अभी तक तुम सोए क्यों नहीं? दादी वो नींद ही नहीं आ रही थी। अरे कल तुम्हारी शादी है ना, तो जल्दी नहीं सोओगे तो आंखों के नीचे काला हो जाएगा। और मैं ये चाहती हूँ मेरा विधान बेटा ऐसा दूल्हा बने कि सारी दुनिया देखती रह जाए। ठीक है दादी, मैं जल्दी सो जाऊंगा। ये बताओ, विधि तुम्हें पसंद तो है ना? मुझे तो पसंद है दादी। अब आपको कैसी लगी? बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर। पहली बार तुम्हारी माँ ने कुछ अच्छा किया है। माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती दादी। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, माँ की वजह से ही हूँ। और जैसे आपको विधि पसंद है ना, वैसे माँ को भी बहुत पसंद है। जल्दी सो जाना बेटा। क्या? हाँ दीदी, आपके सिर की कसम। सॉरी, वो लड़की विधि को कह रही थी प्लीज ये शादी मत करो, भगवान के लिए शादी को रोक दो। हम जो कहने जा रहे हैं ना, शायद वो तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हम जो भी कह रहे हैं ना, सब कुछ सच कह रहे हैं। दीदी, आप तो जानती है ना, आपकी चित्रा चतुर चिड़िया है। इस हवेली में होने वाली हर हरकत पर चील जैसी नजर रखती हूँ मैं। पर वैसे वो क्या बताना चाहती होगी विधि को? ऐसा क्या जानती है वो? और उसे हमारे विधान बेटे से क्या दिक्कत है? आखिर हर कोई हमारे विधान बेटे के पीछे क्यों पड़ा है? क्या बोला उसने? वही तो मैं सुन नहीं पाई ना दीदी। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, वहां विधान आ गया और उनकी बातें ही खत्म हो गई। दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दीदी, आप चिंता मत करो कि आपकी बहन कॉलेज के दिनों में जासूस भी हुआ करती थी। मैं सब पता लगा लूंगी दीदी। कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह के घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। कल हल्दी है, जाओ जाके उसकी तैयारी करो।